नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। ये वो की कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस कानून को समझने के लिए और खास तौर पर आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्लूप्रिंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि कब कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता। इसके बाद वॉइड और वॉइडेबल अग्रीमेंट्स के बीच का जो बहुत ज़रूरी फ़र्क है उसे समझेंगे। फिर एजेंसी और बेलमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और आखिर में मैं आपको आपके फाइनल एग्जाम के लिए एक टूल किट दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक आम से वादे को एक आयरन क्लैड लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। हर प्रॉमिस तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, तो वो मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब हमारे पहले सेक्शन में ढूंढते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की फाउंडेशन है। अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सवाल ये है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स होते क्या हैं? और इसका जवाब है सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। इसे अपना गोल्डन रूल मान लीजिए। ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्मूला है। इसका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। यही हमें बताता है कि एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 10 को इन 5 एसेंशियल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करना सबसे अच्छा तरीका है। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ये पांचों आपको याद होने चाहिए और इनका मतलब भी समझना होगा। इन पांचों एलिमेंट्स में से फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति आर्ग्यूबली सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एग्जाम में इस पर सवाल आते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंसेंट ही फ्री नहीं है तो पूरा का पूरा अग्रीमेंट ही क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि लॉ के हिसाब से कंसेंट फ्री कब नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। एक्ट जो है वो फ्री कंसेंट को सीधे सीधे डिफाइन नहीं करता, बल्कि वो ये बताता है कि कंसेंट फ्री कब नहीं होती। सेक्शन 14 हमें 5 ऐसे फैक्टर्स देता है जो कंसेंट को, आप कह सकते हैं, विशिएट कर देते हैं या दूषित कर देते हैं। कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। हम इनमें से जो सबसे जरूरी हैं उन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले है कोअर्जन या प्रीपीड़न। ये प्रेशर का सबसे क्रूड, सबसे रॉ फॉर्म है। सीधा सीधा गन टू द हेड वाला सिनेरियो। अगर कोई किसी को फिजिकल हार्म की धमकी देकर अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर करे तो ये कोअर्जन है। जहां कोअर्जन है वहां फ्री विल नहीं है, और जहां फ्री विल नहीं है वहां फ्री कंसेंट भी नहीं हो सकता। सिंपल। अब कोवर्जन से अलग है अनड्यू इन्फ्लुएंस या असम्यक असर। ये बहुत सटल होता है। इसमें फिजिकल फोर्स नहीं होता, बल्कि एक ट्रस्ट के रिलेशनशिप का मिसयूज होता है। सोचिए, एक एल्डरली पर्सन है जो अपने केयरटेकर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और वो केयरटेकर उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बहुत ही कम दाम में बेचने के लिए परसुएड कर लेता है। यहाँ कोई धमकी नहीं है, पर भरोसे का अनफेयर एडवांटेज लिया गया है। और फिर आता है फ्रॉड यानी कपट। यहाँ की फ्रेज है इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने का इरादा। ये एक जानबूझकर बोला गया झूठ है। जैसे कोई अपनी कार बेच रहा है, उसे पता है कि इंजन में फॉल्ट है, लेकिन वो जानबूझकर इस फैक्ट को छुपाता है या मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है। यही चीज फ्रॉड को मिसरिप्रेजेंटेशन से अलग करती है, जो कि एन इनोसेंट मिस्टेक हो सकती है, पर अगर इंटेंट टू डिसीव प्रूव हो गया तो वो फ्रॉड है। चलिए, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस पर मास्टरी करना बहुत जरूरी है, और वो है वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के बीच का फर्क। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जमीन आसमान के होते हैं। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये एनालॉजी है। सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट डेड ऑन अराइवल था, मतलब लीगली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जो किसी वजह से घायल हो गया है और अब इंजर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उसे जिंदा रखे या खत्म कर दे। ये स्लाइड इस डिफरेंस को एकदम क्लियर कर देती है। एक वॉइड एग्रीमेंट, जैसा सेक्शन 2G में लिखा है, लॉ की नज़र में कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। इट इज़ इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दूसरी तरफ एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसा सेक्शन 2I में है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जिस पार्टी का कंसेंट कोअर्शन या फ्रॉड से लिया गया था, उसके पास ये चॉइस होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे या कंटिन्यू करे।
अब एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई अग्रीमेंट वॉइड कैसे हो जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 20। मान लीजिए ए बी से एक घोड़ा खरीदने का अग्रीमेंट करता है, पर अग्रीमेंट के टाइम दोनों में से किसी को नहीं पता कि वो घोड़ा मर चुका है। यहाँ दोनों पार्टीज एक ऐसे फैक्ट को लेकर गलती में हैं जो अग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जिसे मीटिंग ऑफ द माइंड्स कहते हैं, वो कभी हुआ ही नहीं, और इसलिए ये अग्रीमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दो स्पेशल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स को देखेंगे जो बिजनेस लॉ सिनारियोज में अक्सर सामने आते हैं, बेलमेंट और एजेंसी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन रिलेशनशिप्स में पार्टीज की ड्यूटीज क्या होती हैं। बेलमेंट एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। सोचिए आपने अपनी कार रिपेयर के लिए गैराज में दी है, तो आप हुए बेलर और मैकेनिक हुआ बेली। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, लॉ दोनों पार्टीज पर ड्यूटीज डालता है। आपकी ड्यूटी है कि कार में जो भी नोन फॉल्ट्स हैं वो बताएं, और मैकेनिक की ड्यूटी है कि वो कार की रीजनेबल केयर करे और काम होने पर उसे वापस कर दे। पेयर है एजेंसी। इसका फंडामेंटल रोल बहुत सिंपल है। एजेंट प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। सेक्शन 226 कहता है कि एजेंट के लॉफुल एक्ट्स प्रिंसिपल को लीगली बाइंड करते हैं। पर यहाँ एक बट है, सिर्फ तब तक जब तक एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है। अगर एजेंट को 10 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने की अथॉरिटी है और वो 12 लाख की खरीद लेता है, तो सेक्शन 227 और 228 के मुताबिक प्रिंसिपल उस ट्रांजैक्शन से बाउंड नहीं होगा। तो हम अपने रिव्यू सेशन के एंड में आ गए हैं। इस लास्ट सेक्शन में हम सब कुछ क्विकली समराइज करेंगे। ये समझिए कि ये आपके एग्जाम के लिए आपकी फाइनल टूल किट है, आपकी लास्ट मिनट चेकलिस्ट। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 5 एलिमेंट्स, सेक्शन 10। दूसरा, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड में फर्क। तीसरा, वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस, इस पर मास्टर होना है। चौथा, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 20, कैसे एग्रीमेंट को वॉइड बनाता है। और पांचवां, एजेंट और बेली की बेसिक ड्यूटीज। अगर ये सब क्लियर है तो आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए एक क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। एक 17 साल का माइनर एक वैल्यूबल पेंटिंग बेचने के लिए अग्री करता है। बाद में बायर को उसकी एज पता चलती है। अब बताइए, ये अग्रीमेंट वैलिड है, वॉइडेबल है या वॉइड? जरा सोचिए। सेक्शन 10 का एक एलिमेंट क्या था? पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 11 के हिसाब से अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए ये अग्रीमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड है। वॉइडेबल नहीं, वॉइड। लॉ इसे कभी इन्फोर्स नहीं करेगा। और खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, लॉ सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है, ये रीजनिंग का एक फ्रेमवर्क है। सिर्फ सेक्शंस को रटना काफी नहीं है, हर सेक्शन के पीछे जो क्यों है उसे समझिए। हर रूल के पीछे एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल को पकड़ लीजिए और फिर आप लॉ को किसी भी फैक्ट सिचुएशन पर अप्लाई कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।